गाइस टाटा की 5 स्टार रेटेड प्रीमियम हैचबैक टाटा एल्ट्रोज का सबसे बेस्ट मॉडल आप हमारे सामने देखोगे, स्मार्ट मॉडल। मात्र आपको 6,90,000 रुपये के एक शोरूम कीमत पे आपको ये गाड़ी मिलेगी। बट आपको 6,90,000 रुपये ना इस गाड़ी को खरीदने के लिए नहीं देना है, क्योंकि इस गाड़ी में भी जो आपको पहले 28% का जीएसटी लगता था उसे कम करके अब आपका सिर्फ 18% जो जीएसटी लग रही है वो आपको देना है। जिस कारण से गाड़ी है वो आपका सस्ती हो चुकी है। कितनी सस्ती हुई? नई जो एक शोरूम कीमत निकल के आ रही है इस गाड़ी की, जो कि आपको मात्र 6,30,000 रुपये ही। टोटल जो बेनिफिट है इस गाड़ी में ना आपको 60,000 रुपये का मिल जाएगी विदाउट ऑन रोड। और अगर आप इस गाड़ी के ऑन रोड कीमत में जाओगे, जहाँ की आपको आरटीओ और इंश्योरेंस दोनों ही इंक्लूड रहती है, उसमें आपको जो बेनिफिट है वो आपको कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। वो हर एक कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एक प्रीमियम हैचबैक है, बेस मॉडल टाटा की एल्ट्रोज। इसमें क्या कुछ जो बेस्ट फीचर्स मिलता है वो हर एक कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल को देख लो, जो अच्छा सा डिजाइनर स्लिक सा डिजाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ग्रिल देख लो, ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ टाटा का लोगो दिया गया। एसेसरीज में आप यहाँ पे कैमरे को भी लगा सकते हो। और नीचे वाला रेडिएटर ग्रिल है, ये आपको कुछ मैट फिनिश के साथ दिया गया है। अब आ जाओ इसके लाइट सेक्शन की ओर, ये भी आपको ना स्मार्ट डिजाइन में देखने को मिलेगी। बेस मॉडल होने के बावजूद भी देखो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट मिलता है, रिफ्लेक्टर लाइट भी दिया गया, इंडिकेटर भी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ एक छोटा सा जो पायलट लैंप है वो भी मिल जाती है। यहाँ पे आपको कोई भी लाइट चाहे फॉग लैंप है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले आप यहाँ पे लंबाई देखो, वही सब 4 मीटर के अंदर देखने को मिलेगी। और ओआरबीएम इसमें जो दिया गया ना बड़े साइज के मिलेंगे, ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ प्रीमियम सा लग रही है। यहीं पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, बट इसे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट या फोल्ड नहीं कर सकते हो। इसे आपको हाथ से ही फोल्ड करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। टायर इस गाड़ी में जो दिया गया एमआरएफ कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। व्हील कैप भी आपको कंपनी नहीं देती है, बट ये आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ती रेट में मिल जाएगी। साइज अगर मैं दिखाऊं तो आपको 185/60 R16 16 इंच का आपको जो स्टील रिम है वो आपको इस गाड़ी में दिया गया है। आगे में डिस्क मिल जाएगा और पीछे में ड्रम ब्रेक। ग्राउंड क्लियरेंस की ओर आओगे तो लगभग इस गाड़ी में आपको 175 mm के जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी दिए गए। आराम से कहीं भी इस गाड़ी को आप चला सकते हो। डोर हैंडल देख लो, प्रीमियम सा जो फ्लश डोर हैंडल है वो आपको दिया गया है। और ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों साइड आपको यहाँ पे एक छोटा सा लाइट है वो भी मिलेगी, बीपलर मैट फिनिश के साथ। और डोर पे आपको यहाँ पे प्रीमियम सा ग्लॉस ब्लैक कलर का जो पट्टी है वो आपको यहाँ पे लगाया गया है। पीछे वाला डोर इस जगह से ओपन कर सकते हो। और अब आ जाओ इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर। रियर में भी ना आपको यहाँ पे साफ सा जो डिजाइन है वो आपको दिया गया है। सबसे ऊपर में देखो हाई माउंट स्टॉप लैंप दिए गए। कोई भी डिफॉगर चाहे वाइपर और वॉशर यूनिट आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। बट इस तरफ देखो, इस जगह पे आपको बीचों बीच कोई भी कनेक्टेड में लाइट नहीं मिलता है, रिफ्लेक्टर का यूज किया गया है। टाटा का लोगो मिल जाएगा। और ये आप यहाँ पे टेल लाइट सेक्शन देख सकते हो। ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में एलईडी में मिल जाती है। और यहाँ पे आपको जो रिवर्स लैंप है वो सब कुछ भी आपको यहाँ पे एलईडी के साथ ही दिया गया है। पीछे में टोटल 2 पार्किंग सेंसर और दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर। और यहाँ पे आपको जो रिवर्स लैंप है वो आपको मिलेगी। बूट स्पेस को मैं दिखाऊं तो इस गाड़ी में ना 345 लीटर के अच्छे से जो बूट स्पेस है वो आपको दिए गए। पार्सल ट्रे तो आपको नहीं मिलेगा, और ना ही आपको यहाँ पे 60/40 में स्प्लिट सीट है वो दिया गया है। स्पेयर व्हील जस्ट इसी के नीचे प्लेस किया गया है। साइज अगर आप देखोगे वही आपको एक साइज छोटी में देखने को मिलेगी। और अब आ जाओ इसके बीच वाले सीट पे। और यहाँ पे अगर आप स्पेस देखोगे ना तो ये दोनों जो सीट है मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे स्पेस देखो, नी रूम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेग रूम भी आपको अच्छा रखा गया है। थाई सपोर्ट भी आपको ठीक ठाक दिया गया। थोड़ा सा और अच्छा रहता, आपको और भी ज़्यादा बेटर जो कंफर्टेबल सा सीट है वो आपको मिल पाती, बट अभी भी आपको अच्छा रखा गया है। हेडरूम में कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी। हेडरेस्ट दोनों ही आपको यहाँ पे फिक्स रखा गया। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट भी दिए गए। रियर एसी वेंट तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट ऊपर में आ जाओ तो इस तरफ आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा। ड्राइवर सीट पे चलोगे ना तो इस तरफ प्रेस करके इधर से आप पुल करोगे तो ये डोर देख लो, कुछ आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ मिलती है। कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं दिए गए। चारों ही पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाएगा। इनसाइड डोर हैंडल ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ। स्पीकर भी इस गाड़ी में आपको नहीं मिलती है, ना ही आपको ट्विटर दी गई है। सीट देखो, कोई भी आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है। रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे कर पाओगे। डैशबोर्ड पे देखो, यहाँ पे आपको इको इंडिकेटर दिया गया है, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ दिए गए। और की आप देखो 2 की मिलता है। एक तो आपको रिमोट की दिया गया और दूसरा आपको बेसिक सा की, लॉक अनलॉक का फीचर्स और फॉलो मी हेडलैम्प। और गाइस अभी मैं इसके ड्राइवर सीट पे आ चुका और यहाँ से गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उससे आप एक बार देख लो, फुल ब्लैक कलर के साथ देखने को मिलेगी। ठीक ठाक आपको जो प्रीमियमनेस है वो आपको दिया गया है। 6 एयरबैग अभी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं दिया गया, बट आफ्टर मार्केट ये चीज़ लगा लोगे तो अंदर से और भी आपको कुछ भी चेंज कराने की आवश्यकता नहीं है। एसी वेंट मिल जाता है हज़ार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। मैनुअल में आपको यहाँ पे एसी दिया गया है। हर एक कुछ ऑन ऑफ आप यहाँ से इजीली कर सकोगे। डिफॉगर के कंट्रोल दिए गए। अच्छा सा स्पेस मिल जाता है मोबाइल रखने के लिए। यहाँ पे आपको कोई भी जो पैनल है वो आपको नहीं मिलेगा।
टोटल 5 गियर का ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर, चारों ओर लेदर के यूज मिलेंगे। यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा जो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है वो मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको दो कप होल्डर। हैंड ब्रेक आपको मैनुअल में मिलेंगे। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको एक बटन दिया गया, इससे आप जैसे प्रेस करोगे सॉफ्ट ओपन होती है। अंदर में बहुत ही ज्यादा बड़ा सा जो स्पेस है वो आपको दिया गया और अंदर में भी आपको यहाँ पे कप होल्डर मिलते हैं। कोई ड्राइवर साइड आ जाओ तो आपको यहाँ पे कोई भी मिरर नहीं मिलेगा। ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर दिया गया है, IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ दिया गया है और यहाँ पे देखो बीचों बीच एक आपको LED में लाइट है वो मिलेंगे। पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ है वो आपको यहाँ पे बता देगी। स्टीयरिंग देखो नीचे से डिकट मिलता है, ग्लॉस ब्लैक कलर का यूज किया गया है। इल्यूमिनेटेड में टाटा का लोगो मिल जाएगा। कोई भी आपको यहाँ पे जो कंट्रोल है वो आपको नहीं दिए गए और जो स्टीयरिंग है ना सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। हेडलाइट की कंट्रोल ये भी आपको मैनुअल में दिए गए, वाइपर की कंट्रोल भी आपको मैनुअल में ही मिलेंगे। MID देख लो, कुछ आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल में मिलेगा। इधर आप देखो फ्यूल गेज मिल जाएगा, इधर आपको टैकोमीटर और बीचों बीच आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, जो भी आपको ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी है वो सब कुछ बताने वाली है। सिटी मोड और जो आपको इको मोड है वो आपको दिख जाता है और इस वाले बटन से आप इसे टॉगल भी इजीली कर सकोगे, जहाँ की आपको टेम्परेचर सब कुछ दिखाने वाली है, जो भी माइलेज देगी वो बता देगी और जितने भी इंडिकेटर है वो सब कुछ आपको मिलते हैं। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी में जो भी फीचर्स थे वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। इसमें जो आपको इंजन दिया गया ना 1.2 लीटर के रेबोट्रॉन पेट्रोल इंजन दिए गए, डीजल इंजन भी देखने को मिल जाएगी। ये इंजन आपको लगभग 88 PS का पावर देती है और आपको 115 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको देती है। बोनेट मुझे काफी भारी लग रही है, ऊपर में प्रॉपर इंसुलेशन भी दिया गया है। गाड़ी में अभी भी देखोगे तो आपको जो 3 सिलेंडर है वो आपको देखने को मिल जाती है। नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिलेगी। माइलेज की ओर आओगे तो ये गाड़ी लगभग आपको 15 से 18 तक का माइलेज आराम से दे देगी अगर इस गाड़ी को आप अच्छे से चलाते हो। ऑन रोड कीमत में जाओगे तो 7,83,000 रुपये पहले इस गाड़ी का ऑन रोड कीमत पड़ती थी, बट अब जो नया कीमत निकल के आई है जिसमें कि आपको मात्र 7,20,000 रुपये में ये आपको बेस मॉडल टाटा की एल्ट्रोज मिलने वाली है। शोरूम का जो भी डिटेल है वो आपको सामने यहाँ पे फ्लैश कर रहा होगा। और भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है इस गाड़ी के रिलेटेड, चाहे और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे DM कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।